नहीं मैं क्या किदा सही में जॉनी सिंस और ये बुढ़ऊ चाचा तो ऐसे ही बदनाम है कि ये अच्छे से लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छे से तो अपनी इंडियन ऑडियंस लेती है। मतलब सड़क 2 के ट्रेलर की क्या धज्जियां उड़ा दी। कसम से गलती कर दी उन्होंने। उनको लग रहा होगा कि फिल्म का नाम सड़क 2 हमने क्या रखा, ऑडियंस तो गलती वे में लेगी कि इसको सड़क पे लेके आना है। सुनामी भाई साहब, सुनामी। लाइक डिसलाइक तो एक तरफ, डिसलाइक की तो मां बहन हो ही चुकी है, लेकिन बंदे कमेंट कर रहे हैं डिसलाइक से ज्यादा तो कमेंट्स। देख लो कितना भरा पड़ा है उनके अंदर भट्ट परिवार को लेके। और सीरियसली भट्ट परिवार में भी सिर्फ अपने ठरकी चचा को लेके ज्यादा, बाकी सब भी है मैदान में लेकिन अपने चाचा को लेके बहुत ज्यादा। तो इसलिए मेरे से भी रहा नहीं गया यार, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के बाद दूसरा पार्ट 2 लेके आया जाए, क्योंकि चचा को ऐसे छोड़ना सही नहीं रहेगा। वैसे किसी ने नोटिस नहीं किया लेकिन अपने ठरकी बुढ़ऊ ने बॉलीवुड को दिया क्या? मर्डर की पूरी सीरीज दी है, मर्डर 1 2 3। तो सोचने वाली बात तो यहीं से है कि पहले से इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मैं लिख के दे सकता हूँ जितनी गंदी बात इंडियन ऑडियंस ने हम सबने मिल के इस सड़क 2 के ट्रेलर की लगा दी है ना, अपने चचा का रिएक्शन कुछ ऐसा सा होगा। अरे माँ चुदी पर ही है। एनीवेज, तुम में से जिसने अगर चचा का फर्स्ट रोस्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, पहले जाके वो देख के आओ। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है यार, अपने महेश चचा जो है जॉनी सिंस के छोटे बेटे की तरह है। इनकी नस के अंदर भी खून नहीं दौड़ता, हवस दौड़ती है, हवस। अपनी जवानी के दिनों से ही ये हवस का नंगा नाच करने में बहुत उच्च स्थान पर रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। चचा के जवानी के दिनों के तो क्या ही बात करें, मतलब तुम शादी से पहले की बात करो या शादी के बाद की बात करो, अफेयर्स तो दोनों टाइम तगड़े चले हैं। और इसके बाद भी नहीं रुके। चचा ने बॉलीवुड को दिया ही क्या है। हमारे ठरकी चचा ने बॉलीवुड को फिल्में भी अपने बिल्कुल सूट करती हुई फिल्म्स दी हैं, जैसे कि मर्डर की पूरी सीरीज, जिस्म, ऐसे ऐसे फिल्म प्रोवाइड की। और दूसरी साइड है हमारे पास टैलेंटेड डायरेक्टर्स अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, जो कि ना ही ब्रिलियंट स्टोरीज लेके आते हैं हम लोगों के लिए, इसके अलावा न्यू कमर्स को भी चांद देते हैं। अगर कोविड का चक्कर नहीं चल रहा होता तो मैं लिखवा के दे रहा हूं, मियां खलीफा को भी अपने महेश चाचा लॉन्च कर डालते। और इनके नुन्नू की आग इतनी ज्यादा है कि ये खुद एक्टर का रोल करते उस फिल्म में मियां खलीफा के अपोजिट। भाग यहाँ से भोसड़ी। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चचा की टक्कर में। अपने चचा और शीलाजीत का रिश्ता इतना खतरनाक हो चुका है ना कि अब तो जॉनी सिंस भी ट्यूशन लेने आता है अपने चचा के पास। कोडी वगैरह सब के सब ट्यूशन लेते अपने चचा से। माधरचोद, तुम्हारा फोन मत करना। भोसड़ी वालों तुम्हारे चक्कर में कट जाता है हर बार। मतलब अपने चचा है ना जो, वो अपने आप को एक नंबर का ज्ञानी समझते हैं। आए दिन इनके ट्वीट्स पढ़ लो तुम ट्विटर के ऊपर, तुम्हें लगेगा कि भाई आइंस्टाइन वगैरह तो सब बच्चे हैं इनके सामने, असली ज्ञान तो इनकी मुंडी के अंदर भरा पड़ा है। जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो। सारा दिन बकचोदी करनी है इनको ट्वीट्स के माध्यम से, और यहाँ तक कि ये देख लो रिपोर्टर्स को भी नहीं छोड़ा। So you don't really want answers. There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नहीं, रिपोर्टर्स पे कौन चीखता है भाई, कौन चीखता है रिपोर्टर्स पे? उनकी ड्यूटी है वो सवाल पूछना। खुद की हरकतें ऐसी हैं और फिर कह रहे थे सुशांत मेंटली अनस्टेबल है। कमाल है। और चचा के सिर्फ यही टैलेंट नहीं है, चचा के पास बहुत टैलेंट है। चचा ने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि सुशांत आने वाले टाइम में सुसाइड करेगा ही करेगा। तो तुम देख रहे हो, मल्टी टैलेंटेड, ज्ञानी भी हैं, फक बॉय भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, मतलब वन मैन आर्मी। There are no answers. चुप, भोसड़ी के मादरचोद बहन के लोड़े। अरे चचा इस उम्र में इतना नहीं चिल्लाते। अब कोई इन्हें समझाओ, अगर इनको कुछ हो गया तो रिया का क्या होगा, उसको कौन संभालेगा? और रिया के लिए कितना मुश्किल होगा अकेली मां बन के आलिया भट्ट को संभालना। मतलब कोई समझाओ इन्हें। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं अपने ठरकी बुढ़ऊ को एक फ्री की एडवाइस देना चाहता हूँ कि कहीं भी जाना, भाड़ में तक चले जाना, लेकिन बिहार मत जाना, क्योंकि वहां जो है ना लोगों के मन में सुशांत के लिए बहुत प्यार है, तो वो आपको बंधुआ मजदूर बना के छोड़ेंगे। मेरे को अभी तक हंसी आ रही है कि भाई साहब कह रहे थे कि सुशांत मेंटली अनस्टेबल है, वो सुसाइड कर लेगा। अबे खुद के घर की ऐसी हालत है, आपके खुद का तो बुरा हाल और का मीडिया पे कौन चिल्लाता है? और अपनी लौंडिया की हरकत देखो। Not the scary one, the happy one. Okay, if you have to write. भाग मदरचोद।
इन्हें बनाना इनको स्टार। बेटा टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व और है। पूजा भट्ट को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम चल रही है, खुद मीडिया के ऊपर शाउट कर रहा है। और सुशांत मेंटली अनस्टेबल है। मैं बताऊं चचा, हो तो हो क्या तुम? लावड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। नहीं, मैं सही बता रहा हूं। अपने जो भट्ट साहब है ना, ये एक चमत्कार है, चमत्कार। आलिया एक चमत्कार है। नहीं, उसके पास इतना टैलेंट नहीं, आपके पास तो इतना एक्सपीरियंस भी है, राइटर डायरेक्टर सब हो आप तो चौधू भी हो, तो आप एक चमत्कार हो। आलिया एक चमत्कार है। गजब ढीठो भैंस जो मैं कह रहा हूं जब आप हो। आलिया एक अबे लावड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। नहीं, चलो फिर से एक बार ना चचा की लेटेस्ट फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पूरा देश बात कर रहा है, थोड़ा सा हम भी बात कर लेते हैं चचा की टट्टी फिल्म के बारे में। जैसे ही मैंने ट्रेलर देखा ना कल, तो मेरे तो मुंह से सही में बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ हूं मैं। उसके बाद मेरे मन में आया कि ना, अब तो चचा के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनता ही बनता है। था क्या मूवी में, मेरे को लॉजिक समझाओ। अगर ऐसा कोई कांड ना भी चल रहा होता ना, लोग भड़के ना भी होते और फिर भी ये ट्रेलर आता, तो भी लोग इसकी ऐसे ही माँ नहीं करते। और प्लीज मुझे कोई समझाएगा कि इस डायलॉग का क्या मतलब। ऊपर वाला हमारे साथ है इस सड़क पर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अबे राइटर सुन मेरी बात। हाँ बुढ़ो, तेरे को ही बोल रहा हूँ। किसने बोला कि मूवी का नाम आना जरूरी है फिल्म में कहीं ना कहीं? किसने बोला? जब नहीं सही बैठ रहा तो मत बैठा। एक तो वैसे ही साले से चिड़े हुई है पूरी दुनिया, उसके बावजूद ऐसे पुट्ठे टाइम पे इसने ट्रेलर निकाल दिया। ऊपर से ट्रेलर भी इतना लसण जा रहा है इसका, देखने में मजा नहीं आ रहा। और अचानक से इसकी बेटी ये डायलॉग मार रही है बीच में। कैसे रोके खुद को हम वीडियो बनाने से? फिर तुम बोलते हो वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इस टाइम पे फोक्सस्टार स्टूडियोज देख रहा होगा ना कि मैंने 2 फिल्म्स प्रोड्यूस करी, एक दिल बेचारा और एक सड़क 2। दिल बेचारा ने तो लोगों के दिल में अपनी एक जगह बना ली, वर्ल्ड में रिकॉर्ड सेट कर दिया। और दूसरी तरफ ये सड़क 2 सच में सारी सड़क के अंदर ही आ गई, सड़क से भी नीचे गिर गई। वो भी असरा होगा कहीं ना कहीं। और एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं यार, देखो ये ट्रेलर ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो तुम लोगों को इसके लिए ना हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पैसा है और पैसे की वजह से एड्स चला रहे हैं। एड्स की वजह से बस तुम देख तो रहे नहीं हो एड्स, मुझे पता है कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन वो एड एक काउंट हो जाती है, ऐसा चक्कर होता है। और पेड व्यूज भी आजकल तुम्हें पता है आ ही जाते हैं, तो ट्रेंडिंग पे तो ये आएगा ही आएगा। हम लोग बेशक घुस रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये देखो मैंने तो खुद ये किया है। भारत माता की। तो तुम लोग को हताश नहीं होना कि ट्रेंड पे चल रहा है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। चाहे 1-2 दिन में ट्रेंड से हट जाएगा, लेकिन जो मेन चीज रहेगी वो ये रहेगी कि सदियों तक याद रहेगा कि मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर है ये, और सबसे ज्यादा गंदे कमेंट्स भी इस पे पड़े थे। और यहाँ तक कि अब पिटने तो वाली है हॉटस्टार पे, मूवी कोई देखेगा भी नहीं। तो ये चीजें मैटर करती हैं, ट्रेंड ब्रांड मैटर नहीं करता। तो हताश नहीं होना, मतलब अपने घर की चचा अपने घर के ही नहीं है। फिल्म की स्टार्टिंग में ही दिखाई गई है पूजा भट्ट, यहाँ तक कि जो पहला पार्ट आया था उसकी भी मेन लीड थी पूजा भट्ट, जिसमें उन्होंने गजब की एक्टिंग करी थी। ये देखो ऐसी एक्टिंग कौन करता है? आग लगी हुई है नीचे, देख रहे हो तुम चारों तरफ आग है, और इनके एक्सप्रेशन देखो। इससे ज्यादा तो कॉकरोच को देख के लड़कियां चीख पड़ती हैं, और अच्छी रियल टैलेंट एक्टिंग वहां देखने को मिल जाती है। एनीवेज, इतना तो एक्सपेक्टेड है मैं भट्ट परिवार से, लेकिन पहले पार्ट में पूजा भट्ट, मूवी की स्टार्टिंग में भी ट्रेलर में पूजा भट्ट, लेकिन एक भी पोस्टर में पूजा भट्ट नहीं। देख रहे हो तुम, चचा को घंटा फर्क नहीं पड़ता, चचा को सिर्फ पैसा चाहिए। पता पूजा भट्ट को कोई देखना नहीं चाहता, तो ट्रेलर में कहीं पे भी, मतलब ट्रेलर को छोड़ दो, मतलब पोस्टर में कहीं पे भी एक छोटा सा भी मुंडी नहीं डाली। पापा पापा आप ऐसा नहीं कर सकते पापा, प्लीज पापा।
खैर बॉलीवुड कुछ तो सही काम कर रहा है, मतलब मूवी के नाम के हिसाब से कैरेक्टर्स लेने बहुत जरूरी हो गए हैं यार आज के टाइम पे। तो लुटेरा 1 आई थी, ठीक है, उसमें अपने रणवीर सिंह वगैरह थे, सोनाक्षी सिन्हा। अब लुटेरा 2 के लिए बिल्कुल परफेक्ट कास्ट चूज की गई है ये, और ऐसा होना भी चाहिए यार। कम से कम जिन बंदों को एक्सपीरियंस होगा, स्टोरी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, वही अच्छी एक्टिंग करेंगे ना। तो इन दोनों से बेटर एक्टर कोई हो नहीं सकते इस फिल्म के लिए। तो ये बिल्कुल दिल से खुशी से एक्टिंग करेंगे, तब आएगा मजा। भट्ट साहब जो है मतलब आप सब जानते ही होंगे। हाँ पता है, लोड़ू चूतिया बना के रखा है तेरे को, और काफी पागल हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी इनके। अब ये एनर्जी की चीज तो हमें नहीं पता ना, ये तो आपको ही पता होगी क्योंकि आप ज्यादा जानते हो, आप साथ रहे हो। हम लोगों का इस चीज में इंटरेस्ट भी नहीं है, करण जौहर को पता होगी, हमें नहीं पता। शर्मिंदा कर देते हैं। हम शूट वूट पे जाते थे, 14 घंटे की शूट के बाद मैं घर आके लमलेट फोन उठाया, आलिया भट्ट का इंस्टा स्टोरी देखा, वहाँ भट्ट साहब जो हैं आलिया के बिल्ली के पीछे भाग रहे थे। आलिया के बिल्ली के पीछे भाग रहे थे। What the fuck? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तुम देख रहे हो, लेवल देख रहे हो अपने चचा का। शूटिंग निपटा के आया थका हारा, बंदे सो जाते हैं, लेकिन ना चचा यहाँ पर भी कुत्ते के पीछे नहीं भागा, बिल्ली के पीछे भागा। जो हरामी होंगे वो समझ के होंगे। ऑलराइट गाइस, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे सच बताऊं तो मुझे डर है, साला किसी दिन चचा ने मेरी वीडियो देख ली ना, मुझे बहुत मारेंगे, घेर घेर के मारेंगे, अपनी सारी ताकतें मेरे ऊपर इस्तेमाल कर देंगे, मुझे बहुत पेलेंगे यार। एंड आई नो तुम में से काफी लोग के मन में डाउट होगा कि भाई तूने ट्रेलर देख लिया, ट्रेलर नहीं देखना था। देखो बात ऐसी है कि ट्रेलर देख लिया मैंने, क्योंकि गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरना बहुत जरूरी है। तुम लोगों ने नहीं देखा, बहुत अच्छी चीज है, मैं तो देख के खुद पछता रहा हूँ, लेकिन मुझे देखना मजबूरी थी, मजबूरी, क्योंकि जब तक देखूंगा नहीं तब तक बचाऊंगा कैसे इसकी, तो देखना जरूरी था।